कुछ लोग जो होते हैं ना वो दिल के इतने सच्चे होते हैं कि मतलब वो दूसरों का कभी भी बुरा नहीं चाह सकते एंड उनका पूरा ध्यान बस इस बात पे रहता है कि गलती से मैं किसी का बुरा ना कर दूँ। इतना सोचते हैं कि मेरा कोई एक्शन किसी को हर्ट ना कर दे, मेरा कोई एक्शन किसी को दुःख ना पहुँचा दे। और ऐसे लोग अक्सर ओवरथिंकिंग करते हैं और खुद ही परेशान रहते हैं। क्योंकि वो दिल के इतने साफ़ होते हैं, वो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं और ऐसा इंसान आपको हर फैमिली में मिल जाएगा, हर एक फ्रेंड सर्कल में मिल जाएगा। लेकिन इंसान का इतना अच्छा होना भी कभी-कभी उसके दुखों का कारण होता है। आप कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं हम वो खुद को जो मतलब भगवान की ज़िम्मेदारी है ना, खुद में कहीं न कहीं हम सोचते हैं हमारे अंदर एक पावर है, भगवान की शक्ति है हमारे अंदर और हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ है ना कहीं न कहीं बहुत आगे जाके उनको परेशान करती है क्योंकि इंसान को मेरा मानना ये है कि इंसान को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कभी-कभी इंसान ऐसे गलत हाथों में पड़ जाता है, ऐसे गलत लोगों के मान लीजिए कि कोई इंसान उसको मिल गया है और उसके साथ कंटिन्यू गलत कर रहा है यानी कि धोखा दे रहा है उसको, उसके इमोशंस के साथ खेल रहा है। लेकिन अब ये इंसान तो होते हैं दिल के बहुत सच्चे, अब ये किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते। तो बार-बार धोखा खाने के बावजूद इनको क्या लगता है कि चलो ठीक है वो कर रहा है लेकिन मुझे गलत नहीं करना है क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ और जो करेंगे भगवान करेंगे। अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो मुझे बिलीव है कि मेरे भगवान जी उनके साथ मतलब मेरा जो भी बदला है वो मेरे भगवान लेंगे, मुझे इंसाफ देंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि भगवान ने सबको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो इसलिए दिया है ताकि आप उसका यूज़ कर सकें। और जैसे मान लीजिए अगर आप पानी में गिर जाते हैं, अगर आप बोले कि भगवान आइए मुझे बचा दीजिए भगवान, तो भगवान आपको ये बोलेंगे कि मैंने आपको हाथ-पैर दिए, एटलीस्ट आप उनको चलाइए तो सही। जब आप चलाओगे तभी तो भगवान अब भगवान किसकी मदद करता है? किसी ने बोला भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। जब आप खुद ही मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ये अनएक्सपेक्टेड था। थैंक यू। तो भगवान कभी उनकी मदद नहीं करते जो अपनी मदद करने के लिए जो एटलीस्ट प्रयास ही नहीं करते, एक भी अ, हाथ पैर ही नहीं मारते, बिल्कुल भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। जस्ट बिकॉज़ उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो भगवान खुद हमें इंसाफ दिलाएगा। लेकिन नहीं, भगवान आपके भरोसे स्वयं बैठे हैं। कि जब आप कुछ करोगे तो मैं उस चीज़ में पक्का आपका साथ दूँगा। लेकिन एटलीस्ट आप करिए तो सही। सबने एक वो स्टोरी सुनी है कि एक बिच्छू था, एक ऋषि थे। ऋषि बार-बार बिच्छू को पानी में से निकाल रहे थे, उनको लग रहा था कि बिच्छू कहीं बह ना जाए। लेकिन बिच्छू क्या करता, जैसे ही वो उठा के उसको अपने हाथ पे रखते पानी से बचाने के लिए, बार-बार उनको डंक मार देता। ये बाकी सब लोग देख रहे थे। उन्होंने बोला कि क्यों आप इसको बचा रहे हैं? बिच्छू बार-बार आपको डंक मारे, इसको फेंक क्यों नहीं देते? जाइए बहने दीजिए इसको पानी में। उन्होंने बोला कि बिच्छू का जो व्यवहार है वो डंक मारने का है, मेरा व्यवहार क्या है? मैं एक ऋषि हूँ, मेरा व्यवहार क्या है? इसको बचाने का। तो हम दोनों अपना कर्तव्य खूब भली-भाँति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिच्छू को बार-बार पे क्यों ले रहे हैं? उसका व्यवहार है तो उसको जाने दीजिए, उसको बहने दीजिए प्लीज़। एटलीस्ट मेरा कहने का अर्थ यह है कि भगवान ने अगर आपको किसी कार्य के लिए बनाया है तो अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उस गलत का जवाब देने की आपके अंदर भगवान ने इतनी क्षमता डाली कि उसका जवाब आप दे सकते हैं। ना कि आप ये सोचें कि मेरा बदला कोई और ले। आप इतने सक्षम हैं, एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए। भगवान आपके साथ जब भी खड़ा होता है जब आप कोशिश करते हैं। खाली बैठे इंसान के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है। भाई कोई आपकी मदद क्यों करेगा? आप मुझे बताएँ। कोई आपकी अपने स्टैंड लीजिए, कोई आपके साथ गलत कर रहा है उस चीज़ पे सोचिए कि अपना दिमाग का प्रयोग कीजिए कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? और ऐसे इंसान की संगति को बहुत जल्दी छोड़िए। दूसरे के बारे में अच्छा उतने जब तक ही सोचिए जब तक आपका बुरा ना हो रहा हो। लेकिन जब आपको लग रहा है कि मेरा बुरा हो रहा है, उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।